नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको वैदिक ज्ञान पर ले चलता हूँ। वेद वो हैं जो परमात्मा का धरती पर साक्षात प्रकटीकरण करते हैं। वेदों के मंत्रों द्वारा परमात्मा जीवित होकर दिखाई देता है धरती पर। इसी पर लेके आपको चल रहा हूँ। आज हम ऋग्वेद, ये इतना प्राचीन है और इसका कोई लेखक नहीं है। अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल पर आपको लेके चल रहा हूं कि परमात्मा क्या चाहता है। परमात्मा इसमें किसी मनुष्य द्वारा मनुष्य को नहीं कहा गया है। परमात्मा सारे संसार के लोगों को बता रहे हैं, हे मनुष्य, मनुष्य द्वारा उत्पादित ज्ञान और वाणी से हटकर, मनुष्य द्वारा उत्पादित ज्ञान और वाणी से हटकर, मनुष्य द्वारा उत्पादित ज्ञान है। ज्ञान क्या है इस पर मैं आपको बता दूं कि हम संसार में पैदा हुए। परमात्मा ने अपनी योजना के तहत संसार बनाया और मिट्टी से बनाकर मनुष्यों को उसमें अपने प्राण फूंके और उसको ज्ञान दिया। अलग अलग मनुष्य को अलग अलग ज्ञान दिया, अलग अलग कर्म दिए। वो उसके प्रारब्ध कर्म है। एक मनुष्य जब दूसरे से व्यवहार करता है, क्योंकि सबके काम अलग अलग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई मजदूर है, कोई व्यवसाय करने वाला है, कोई व्यापार करने वाला है, कोई दुकान करने वाला है, तो ये अलग अलग ज्ञान हो गया। ये मनुष्य द्वारा उत्पादित ज्ञान है, क्योंकि इस ज्ञान के बिना वो संसार में अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। ये ज्ञान बहुत जरूरी है संसार के लिए। और इसके लिए, इस ज्ञान के लिए वाणी दी गई है कि एक मनुष्य बोलकर दूसरे मनुष्य को बताता है। इसी से वह मजदूरी कर सकता है, इसी से वकालत कर सकता है, इसी से डॉक्टरी कर सकता है, इसी से राजनीति कर सकता है। ये दोनों मनुष्य द्वारा उत्पादित ज्ञान और वाणी है, जो संसार में उसको जीवन यापन करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो परमात्मा ने उसको दी है। लेकिन मनुष्य द्वारा उत्पादित ज्ञान और वाणी से हटकर एक वाणी और है, वह देवी वेदवाणी कहलाती है। देवी वेदवाणी का यहां तात्पर्य यह है कि परमात्मा क्या चाहते हैं हर मनुष्य से। संसार के लोगों को उन्होंने एक विशेष योजना के तहत धरती पर अवतरित किया है, अर्थात बनाया है। उसकी परमात्मा की योजना क्या है, वो मनुष्यों से क्या चाहता है, उसी पर आपको लेके चल रहा हूं। यह जो मनुष्य द्वारा उत्पादित ज्ञान और वाणी है, ये तो संसार में जीवन यापन करने के काम आएगी, लेकिन इससे जो इस जीवन के बाद जो काम आएगा और इस जीवन में भी जो काम आएगा, वह देवी वेदवाणी है। तो परमात्मा ये कहता है कि धरती पर मैंने अवतरित किया मनुष्य को, तो मनुष्य द्वारा उत्पादित ज्ञान और वाणी से हटकर देवी वेदवाणी को चुनकर ग्रहण करते हुए समस्त मानवों के साथ अपनी नीति का निर्धारण कर, यही धर्म और यही अधर्म है। इसको जो समझेगा, इस पर जो चलेगा, वो कभी अधर्म पर नहीं चलेगा, वो मोक्ष राज्य का अधिकारी होगा। वह परमात्मा के पवित्र मार्ग पर चल के स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा। जब संसार में मनुष्य पैदा होता है तो उसका अलग अलग लोगों से वास्ता पड़ता है। सबसे पहले अपनी माँ से, पिता से, भाई बहनों से, आस पड़ोस से। उसके बाद बड़ा होता है, स्कूल वगैरह इत्यादि शिक्षा के लिए जाता है, तो उसका सर्कल जो है, दायरा जो बढ़ जाता है। उसके बाद जब वो काम पर चला जाता है तो उसका दायरा
एक गांव, एक शहर में भी काफ़ी बढ़ जाता है। और हो सकता है कि वो इस तरह का काम कर रहा हो कि वो एक राष्ट्र से ऊपर उठ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करता है, तो उसका दायरा व्यापक रूप से धरती पर फैल जाता है। तो उस मनुष्य को, चाहे वो छोटा काम कर रहा हो धरती पर, चाहे बड़ा काम कर रहा हो, परमात्मा आदेश दे रहा है, उपदेश दे रहा है, आदेश नहीं कहना चाहिए, उपदेश दे रहा है कि मनुष्य द्वारा उत्पादित ज्ञान और वाणी से हटकर देवी वेदवाणी को चुनकर ग्रहण करते हुए समस्त मानवों के साथ अपनी नीति का निर्धारण कर। मैं भी मनुष्य हूं, आप लोग भी मनुष्य हैं। जब हम एक दूसरे से संपर्क में आते हैं तो उस समय मनुष्य द्वारा उत्पादित ज्ञान और वाणी पर हम चलते हैं। इस पर परमात्मा रोक लगा रहे हैं कि इस ज्ञान और वाणी से हटकर जब हम एक मनुष्य दूसरे मनुष्य या एक मनुष्य कई अन्य मनुष्य के संपर्क में आता है और कोई नया काम शुरुआत करता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे डॉक्टरी हो, वकालत हो, या कोई अन्य मजदूरी इत्यादि हो, तो वहां पर उसको देवी वेदवाणी को समझना बहुत जरूरी है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का फायदा उठाता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाता है। यह तो उस मनुष्य द्वारा उत्पादित ज्ञान और वाणी से संभव है। इसको रोकने के लिए